माँ बाप को कभी अपना जी देखभाल अच्छे से कर लेगी, पर बाप नहीं नकारा निकला। अपनी बीवी कहते हुए भी शर्म आ रही है। अपनी जिंदगी जी रहा था उसके साथ, अपनी बीवी के साथ अपनी जिंदगी जी रहा था। मेरी एक छोटी बहन थी, बीमार रहती थी, उसका देखभाल कोई नहीं करता था। मैं छोटा था, जाकर बोलता था बाबूजी बहन की तबीयत खराब है, तो जाकर देख लीजिए। दारू पीकर पड़ा रहता था, बोलता था कि चल, मतलब ही नहीं रखता था हमसे। अगर सही समय पर मेरी बहन की इलाज होती, मेरा बाप सही रहता, मेरी सौतेली माँ सही होती, देखभाल करती, तो आज मेरी बहन जिंदा होती। पर इन दोनों की वजह से आज मेरी बहन मेरे साथ नहीं है। मैं भी बचपन में कसम खा लिया था मैडम जी, कुछ भी हो जाए इन दोनों का साथ कभी नहीं दूंगा। मैं तो सोचता था सौतेली माँ है तो क्या होगा, हमें अपने बच्चों की तरह रखेगी, पर नहीं, हमें बच्चा समझे ही नहीं। पर आप जानते हैं मैडम जी, वो दोनों के दोनों बूढ़े हो गए। और नसीब देखिए, मेरी सौतेली माँ मेरे और मेरी बहन के साथ गलत की थी। उसका कोई औलाद नहीं है, बांझ है, बांझ। अब बूढ़ी हो गई है, बीमार रहती है। मेरा बाप भी बीमार रहता है। फोन की थी, बेटा इलाज के लिए पैसे चाहिए, दवाई लाना है। क्यों करूं मैं मदद, क्यों करूं, बनने दीजिए। मुझे रिश्ता नहीं निभाना है ऐसे लोगों से जो रिश्ते का महत्व नहीं समझे। मैं तो छोटा हूँ, नादान हूँ, बच्चा हूँ उनका। वो तो बाप है, माँ है, वो लोग नहीं समझे तो मैं क्यों समझूं? हैं, आप ही बताइए। मैं नहीं समझूंगा, इसलिए मैं गुस्सा कर रहा था कि वो रखो मैडम जी, अगर उनको मेरी बहन के मरने पर कोई दुख नहीं हुआ तो मुझे भी दुख नहीं है दुख। हे पुत्र, तुम मुझे अपनी माँ मानकर इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। अगले ही दिन आपकी सारी इच्छा पूरी हो जाएगी। देखो राजू, जो कुछ भी तुम्हारे साथ, तुम्हारी बहन के साथ हुआ, वो बहुत गलत था। ये सब नहीं होना चाहिए था, लेकिन अब जो तुम कर रहे हो वो बहुत गलत है। गलत कैसे मैडम जी? मैं सही कर रहा हूँ। तुम सही नहीं कर रहे। आज तुम्हारे माता पिता बीमार हैं। मानती हूँ कि उन्होंने जब तुम छोटे थे तब तुम्हारा साथ नहीं दिया, लेकिन उस टाइम पे तुम्हारा कोई सहारा नहीं था, और अब उनके पास कोई सहारा नहीं है। जो उन्होंने तुम्हारे साथ किया वही सेम चीज तुम उनके साथ करोगे तो उनमें और तुम्हें क्या फर्क रह जाएगा? तो जो उन्होंने किया है वो तुम मत करो। बस इतना दर्द तकलीफ भरा हुआ है ना मेरे सीने में, वो उनकी मदद करने पर मजबूर नहीं कर सकता। मैं उनके लिए खड़ा नहीं हो सकता। देखो राजू, जो तकलीफ तुम्हें हो रही है वो तकलीफ कभी खत्म तो हो नहीं पाएगी। मैं तुमसे बस एक बात बोलना चाहती हूँ। माता कैकेयी ने जब राम जी को 14 वर्ष का वनवास दिया तब उन्होंने कोई सवाल जवाब नहीं किया। माता कैकेयी की बात मानी और चले गए। वो तो भगवान थे, उसके बाद भी उन्होंने इतना दुख तकलीफ सहन की। सिक्योरिटी गार्ड के माता पिता ने सिक्योरिटी गार्ड की बहन के मरने के ना आने पर भाई बहुत ज्यादा दुखी हो गया। इसके कारण वह भी नहीं जाना चाहता। दोस्तों, वीडियो अगर दिल को छू गया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना दोस्तों।